तो हम निवेदन ये कर रहे थे। आजकल की स्थिति ये है कि जो थोड़ा बहुत भी कहना जान जाते हैं ना, चाहे वो किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, थोड़ी सी कहने की शैली आ गई तो फिर वो सीधा मंच पर ही बैठना चाहते हैं, क्योंकि बिना मंच के तो कथा होगी नहीं। अरे कथा कहने के लिए मंच की जरूरत नहीं, कथा कहने के लिए माइक की जरूरत नहीं, कथा कहने के लिए बहुत बड़े पांडाल की जरूरत नहीं। कथा कहने के लिए शुद्ध हृदय की आवश्यकता है। बस प्रेमी हृदय, प्रेमी भावुक हृदय, और वो अगर ठाकुर जी के गुण गणों में प्रेम करने वाला हृदय यदि होगा तो जहां कहीं बैठेंगे, संतों का स्वभाव ऐसे ही होता है, जहां संत बैठते हैं वहीं कथा शुरू हो जाती है। कथा के अरु अर्थ विचारे। संत कैसे होते हैं? जहां गए, जिस घर में गए, जहां बैठ गए वहीं कथा शुरू हो जाती है। और महाराज हमने ऐसा सुना है, पहले के जो महात्मा थे, संत थे, वो ऐसी कथा कहते थे। बहुत बड़े पांडाल नहीं लगते थे, बहुत अच्छे साउंड की व्यवस्था नहीं होती थी, कोई बहुत ज्यादा डेकोरेशन साज सज्जा नहीं होती थी। किसी वृक्ष के नीचे और एक आसन लगा, तखत लगा, और भगवान की कथा शुरू हो गई। 2 कलश 5 कलश लाए गए और कलश यात्रा होकर के कलश स्थापन हुआ और भगवान की कथा शुरू हो गई। बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े प्रसिद्ध वक्ता, और वे बड़े सामान्य तरीके से भगवान की कथा सुनाए आते थे। आजकल थोड़े से भी कोई प्रसिद्ध हो गए तो महाराज उनका जो उनकी जो व्यवस्था है वो इतनी बड़ी व्यवस्था, बड़ी महंगी व्यवस्था है कि महाराज होश उड़ जाए। का जो कराने वाले हैं ना, उनका महाराज पूरा खर्चा, उस तमाम खर्चा उसमें लग जाए, साज सज्जा में और व्यवस्था में। और वो बिना व्यवस्था की कथा नहीं कहते। थोड़े से भी प्रसिद्ध हो गए तो बिना व्यवस्था के, बिना बढ़िया टेंट के, बिना पांडाल के, बिना साउंड के कथा नहीं कहते। तो हमारे पहले पूर्वज महापुरुषों ने जो पहले भगवान की कथा कहते, बड़े सामान्य तरीके से, सामान्य ढंग से भगवान की कथा कहते थे। और आजकल ये महाराज प्रचार प्रसार का युग, केवल दिखावा ही दिखावा रह गया। लोगों की सच्ची श्रद्धा न कहने में है न सुनने में। तो हम निवेदन ये कर रहे हैं कि किसी मंच की जरूरत नहीं है। अगर आप ठीक से सुनेंगे और सुनते सुनते यदि आपको सुनने में प्रेम हो जाएगा तो फिर महाराज बहुत व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां बैठोगे वहीं भगवान की कथा शुरू हो जाएगी। कथा कहे अरु अर्थ विचारे, आप तरे औरन तारे, आप तरे औरन तारे। ऐसी महाराज भगवान की कथा स्वयं का भी कल्याण करने वाली और जो सुनने वाले हैं उनका भी कल्याण करने वाली है। देखो, अगर सुनते ही रह जाओगे, भगवान की कथा सुनते ही रह गए, कहीं नहीं, तो कान तो आपके सार्थक हो जाएंगे, लेकिन वाणी, वाणी का क्या लाभ? वाणी का लाभ आपने क्या लिया? इसलिए भगवान की कथा सुननी है और फिर सुनानी है, दूसरे लोगों को सुनानी है, शुद्ध हृदय से सुनानी है। कोई हमें अच्छा समझे, कोई हमें हमारी बड़ाई करे, प्रशंसा करे, इसलिए नहीं, शुद्ध हृदय से सुनानी। भगवान के चरणों में प्रेम हो, इसलिए सुनना है, सुनाना है। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि भैया वही वाणी पवित्र है, वही वाणी वाणी कहलाने योग्य है, वही जीव जीव कहलाने योग्य है जो भगवान के गुण गाती है। सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। भगवान के गुण नहीं गाए तो भैया जीव पा करके आपने क्या लाभ लिया?
इसलिए भगवान के गुण गाओ, भगवान का नाम वाणी से उच्चारण करो। सोई रसना जो हरि गुण गावे, नैनन की छवि है चतुरता, जो मकरंद मुकुंद ध्यावे। नैनन की छवि है चतुरता, जो मुख मकरंद मुकुंद ध्यावे। निर्मल चित्त तो सोई साचो, कृष्ण बिना जिए और न भावे। आहा, निर्मल चित्त तो सोई साचो, कृष्ण बिना जिए और न भावे। जिसके हृदय में श्री कृष्ण के बिना और कोई इच्छा ही न हो, कोई अच्छा ही ना लगे, बोले वही चित्त निर्मल है, वही चित्त सच्चा निर्मल चित्त है। निर्मल चित्त तो सोई साचो, कृष्ण बिना जिहि और न भावे। श्रवणन की जुय है अधिकाई, सुनी हरि कथा सुधारस प्यावे। सुनि हरि कथा सुधारस प्यावे। करते ही जे श्याम ही सेवे, करते ही जे श्याम ही सेवे, चरणन चली वृंदावन जावे। चरणन चली वृंदावन जावे। सूरदास जइये बलिता के, जो हरिजू सो प्रीति बढ़ावे। सूरदास जइये बलिता के, जो हरिजू सो प्रीति बढ़ावे। सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। आहा, वही वाणी पवित्र है, श्रेष्ठ है, जो भगवान के गुणों का गान करती है। लेकिन गुणों का गान करने के लिए मंच की आवश्यकता नहीं है, व्यास गद्दी की आवश्यकता नहीं है। व्यास गद्दी पर तो वही बैठे जो उसके अधिकारी हैं, जिनको ऋषि मुनि महात्माओं ने अधिकार दिया है। वे भगवान के सुंदर यश का, भगवान की कीर्ति का, गुणों का गान मंच पर बैठ करके, व्यास गद्दी पर सुशोभित होकर के करें, उनकी शोभा है। और जिनको अधिकार प्राप्त नहीं है, आजकल महाराज हाथ जोड़ करके हम निवेदन करें, आजकल माताएं बहनें भी कथाएं कहने लगी हैं व्यास गद्दी पर बैठ करके। तो ये तो खूब चल रहा है, लेकिन ये ठीक बात नहीं, उचित बात नहीं। देखो, कथा में ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं, ऐसी ऐसी बातें आती हैं जो स्त्री के मुख से सुनना और कहना उसमें शोभा नहीं होगी। जो कोई माता अगर उन बात को कहेगी तो उसमें उसकी शोभा नहीं होगी। इसलिए पुरुष को ही व्यास गद्दी पर बैठ करके, और जिनका शरीर ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ, वे ब्राह्मण जगत पूज्य हैं और सभी वर्णों के गुरु हैं, तो वे अधिकार प्राप्त हैं, वे बैठ करके भगवान की कथा कहें। बाकी कथा कहने के लिए किसी को मनाही नहीं है, निषेध नहीं है, लेकिन व्यास गद्दी की एक अपनी मर्यादा है। उस मर्यादा का पालन करते हुए हम सब लोग, आजकल महाराज कोई और दूसरे वर्ण के लोग भी, ब्राह्मण इतर, और वे भी थोड़ा बहुत कुछ कहना सीख लेते हैं, तो वो भी व्यास गद्दी पे बैठ जाते हैं। यही कलयुग है, जिसको अधिकार है वो भी, जिसको नहीं अधिकार है वो भी, सब लोग व्यास गद्दी पर। अच्छा, हमें ये समझ में नहीं आता कि व्यास गद्दी पर बैठ करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं। आप बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छी कथा कहने वाले हैं, या आपकी बहुत महिमा बढ़ जाएगी, प्रसिद्धि होगी, ये सब जो बातें हैं ना, ये भक्ति में बाधक हैं, भजन में बाधक हैं।
इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे मान बढ़ाई, धन संपत्ति, रुपया पैसा और कंचन कामनी के लोभ से बचना चाहिए। सदैव सावधान होकर के और ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी जो भक्ति की जो पूंजी है, हमारा जो भजन का जो धन है, उसका ज्यादा प्रचार प्रसार न हो। भजन साधन जितना गुप्त रहेगा उतना सुरक्षित रहेगा। और जैसे जैसे भजन की भक्ति की प्रसिद्धि होगी और चारों तरफ उसकी वो फैलेगी, तो धीरे 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 महाराज वो भजन साधन भक्ति उसमें विक्षेप आना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे हम लोग अपना रुपया पैसा लॉकर में बंद करके रखते हैं, बैंकों में रखते हैं, और कोई पूछे तो बताते नहीं कि कितना पैसा है बैंक में, या ये बताना पूछना अच्छा भी नहीं लगता। ये व्यवहार नहीं है कि कोई किसी से पूछे कि आपके पास कितना पैसा है या हम उसको बतावें, ये व्यवहार नहीं। हम अपना धन जो है वो गुप्त करके रखते हैं। भैया जब लौकिक सामान्य धन को हम छुपा कर रखते हैं, तो ये जो भजन की पूंजी है, ये हमारी जो भक्ति का धन है, भक्ति का ये जो हमारा खजाना है, ये तो बड़ा अलौकिक हमारा धन है, हमारी पूंजी है, हमारा सर्वस्व है। हम उसका प्रचार प्रसार क्यों करें? जैसे धन को गुप्त रखते हैं ऐसे भजन को गुप्त रखना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, आपके भजन रूपी संपत्ति तभी तक सुरक्षित है जब तक वह छुपी हुई है, गुप्त है। जैसे ही उसका प्रचार होगा तो महाराज लूटने वाले लोग आपके पीछे लग जाएंगे। जैसे धन के लुटेरे लग जाते ना, सरकार को मालूम चल जाए तो टैक्स लगा देते हैं, वो इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है। चोरों को पता चल जाए तो चोर पीछे लग जाते हैं। नातेदार रिश्तेदारों को पता लग जाए तो वो भी महाराज फिर फोन करने लगते हैं, बोले महाराज हमें इतनी जरूरत है, हमें इतनी जरूरत है। इसलिए अपना धन छुपा करके रखते हैं लोग। इसी प्रकार हमें अपना भजन को भी छुपा कर, तो मान प्रसिद्धि के लिए नहीं, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो, इसलिए भगवान की कथा कहनी चाहिए। आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं और दूर दूर से आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, और महाराज सबका तो हमें परिचय प्राप्त नहीं है, कुछ भक्तों का परिचय प्राप्त है, लेकिन जिनको हम नहीं जानते उनको भी प्रणाम करते हैं, जिनको जानते हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। और हाँ, हमारे ब्रजवासी ब्राह्मण देवता एक नारायण शर्मा करके आ रहे हैं, नारायण दास जी, ये हमारे गुरु भाई हैं, हमारे महाराज जी के शिष्य हैं, और वृंदावन के पास के गांव के ब्रजवासी देवता हैं। ये भी कई दिनों से आ रहे हैं, ये भी आकर के कृपा कर रहे हैं, और दर्शन तो नहीं दे रहे लेकिन लगता है श्रवण करते हैं। जय हो जय हो, आपका मंगल में दर्शन भी हो रहा है। ब्रजवासी ब्राह्मण देवता हैं, हमारे गुरुदेव भगवान के शिष्य हैं, गुरु भाई हैं, वैष्णव हैं। वाह महाराज, आपका स्वागत है। जय हो, प्रणाम महाराज जी, सीताराम। आप आ रहे हैं तो इसलिए हमने कहा आपका स्वागत सत्कार कर दे। और भी नए नए भक्त वे सब आ रहे हैं, और आकर के आप हमारे ऊपर ही कृपा कर रहे हैं। हमारी तो ऐसी वाणी नहीं है जो आपको किसी को लाभ हो। तो ये है कि हम तो अपना एक होता ना पाठ दोहरा रहे हैं, हम कुछ सुना नहीं रहे, हम तो पाठ दोहरा रहे हैं। जो भागवत जी का जो पाठ करते हैं वो रिवीजन कर रहे हैं। आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल करके और बैठे हैं और सत्संग कर रहे हैं, ये आप सब लोगों की बड़ी कृपा है। कल परीक्षित जी के प्रसंग में चर्चा चल रही थी। परीक्षित जी को जब मालूम हुआ कि ब्राह्मण के अपराध के कारण उनको साप लगा है, 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्हें प्रसन्नता हुई, उन्हें दुख नहीं हुआ, प्रसन्नता हुई। और वे विचार करने लगे कि मैं बहुत दिनों से संसार में आसक्त हो रहा था, भगवान ने बड़ी कृपा की, जो ये ऐसा प्रसंग जीवन में आया, इससे मुझे संसार के विषयों से वैराग्य हो जाएगा।
क्योंकि जिसको मालूम हो जाए कि मेरी अब मृत्यु होने ही वाली है 2 4 6 दिन में, उसको फिर विषय भोग तो अच्छे नहीं लगेंगे, उसको धन संपत्ति घर दुकान मकान तो प्रिय नहीं लगेगा। तो परीक्षित जी सोच रहे हैं कि ये विषयों से वैराग्य कराने वाली घटना है, अच्छी है, बहुत बढ़िया है। और उन्होंने महाराज सब लोक परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर के वे गंगा जी के तट पर बैठ गए। माने संसार के जो विषय भोग हैं उनमें तो उनकी प्रीति थी नहीं पहले से ही, और अब जब मृत्यु का ये समाचार मिला है, जब मरना है, तो सारे संसार का त्याग करके और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही भजने योग्य है, उनका भजन करने के लिए आपने आमरण अनशन व्रत लिया कि अब न कुछ खाना है न कुछ पीना है, और जब तक देह में प्राण है तब तक भगवान का स्मरण करना है, भजन करना है। ऐसा विचार करके आप गंगा जी के तट पर जाकर के बैठ गए। गंगा जी का ये जो जल है, गंगा जी यहाँ ये जो सुखताल जिसको कहते हैं, शायद मुजफ्फरनगर में एक जगह है, गंगा जी की धारा है, और वहां सुखतीर्थ के नाम से आज वह स्थल प्रसिद्ध है, जहाँ श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। वहां जाकर के परीक्षित जी बैठ गए। ये गंगा जी का जो जल है वो भगवान के चरण कमलों का चरणामृत है, और उसमें उस तुलसी की गंध मिश्रित है जो भगवान के चरणों में चढ़ाई गई। तुलसी जो है भगवान के चरणों में चढ़ती है, तो उस तुलसी की गंध से मिश्रित ये गंगा जी का जो जल है वो भगवान के चरणों का चरणामृत है। इसकी महिमा महाराज क्या कहें, बड़ा पवित्र ये जल, ये लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है गंगा जी। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा, कौन ऐसा मरने वाला पुरुष होगा जो इसका सेवन न करे, गंगा जी का जो सेवन न करे। हमने ऐसा सुना है पहले के लोगों में, जिनको मालूम हो जाता था कि अब हमारी मृत्यु होने वाली है, तो वे गंगा जी का आश्रय लेने के लिए गंगा जी के तट पर जाते थे। कोई काशी जाते थे, कोई तीर्थों में जाते थे, और बहुत से लोग गंगा जी का आश्रय लेते थे, और अंतिम समय में गंगा जी के जल का पान करते हुए और गंगा जी के तट पर वे अपने प्राणों का विसर्जन करते। बहुत अच्छी बात, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। भगवान करें हमें भी 2 4 दिन पहले मालूम हो जाए जब मरे, तो ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि 2 4 दिन पहले मालूम हो जाए कि मरने वाले हैं। तो मेरे मन में तो ऐसी इच्छा है, और बाकी भगवान जाने, मेरे मन में तो ऐसी इच्छा है कि सब छोड़ छाड़ के गंगा जी के तट पर चले जाएंगे और गंगा जी का पान, जल का पान करेंगे और वहीं राम राम करेंगे। ठाकुर जी का स्मरण तो होता नहीं, लेकिन गंगा जी का आश्रय ले लेंगे तो जरूर कल्याण हो जाएगा, ऐसा मन में भाव उठता है। पर महाराज ये जो शरीर है, जो मृत्यु है, इसका कोई भरोसा नहीं है। मृत्यु कब आ जाए कोई बता करके थोड़ी आएगी कि अब मैं आने वाली हूँ, सावधान हो जाओ। मृत्यु कब आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए हमें रोज सावधान रहना चाहिए। एक उपाय तो हम सब लोगों को करना चाहिए कि नित्य श्री गंगा जी का आचमन करना चाहिए, गंगा जल रोज पीना चाहिए। अगर किसी कारण से गंगा जल बीत जाए, समाप्त हो जाए घर में, तो भगवान शालिग्राम का चरणामृत भी गंगा जल के ही समान पवित्र है। भगवान शालिग्राम का चरणामृत, वो भगवान शालिग्राम का चरणामृत लेना चाहिए। अपने घरों में शालिग्राम जी विराजमान करके रखने चाहिए और शालिग्राम भगवान का चरणामृत लेना चाहिए। लेकिन अब ये बात कही है तो ये भी कह दें कि शालिग्राम भगवान की पूजा का अधिकार पुरुषों को ही है, और पुरुषों में भी वे जो यज्ञोपवीत पहनते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, संध्या करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, जो पवित्र रहते हैं, उनको शालिग्राम भगवान के स्पर्श का अधिकार प्राप्त है।
तो हम सब लोग अपने घरों में शालिग्राम भगवान की पूजा करें, भगवान का चरणामृत लें, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है कि कब आ जाए। और जिसको मालूम चल जाए, ऐसे भी लोग होते हैं, डॉक्टर बता देते हैं कि आपके पास ज्यादा समय नहीं, ऐसी बीमारी हो जाती है कि डॉक्टर कहते हैं अब आसक्ति और राग छोड़ करके अंतिम समय में तीर्थों का सेवन करते हुए गंगा जी का, यमुना जी का परम पवित्र तट, उसका आश्रय लेना चाहिए। परीक्षित जी भगवान के बड़े भारी भक्त हैं, उन्होंने गंगा जी का आश्रय लिया है। या वैलसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेन्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरेण्यमाणः। ऐसा कौन मरने वाला, जिसको पता चल जाए कि अब मरने वाला हूं, ऐसा कौन मरणासन्न पुरुष होगा जो गंगा जी का सेवन न करे। गंगा जी का सेवन सबको करना चाहिए। बोलिए गंगा मैया की जय। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। परीक्षित जी महाराज, उस समय महाराज जब ये बात सब जगह फैल गई, परीक्षित जी को श्राप लग गया, क्योंकि राजा है। अब महाराज राजा के साथ कोई घटना घटती है तो सारे संसार में फैल जाती है। अब मोदी जी के साथ कोई घटना घट जाए तो सारे विश्व में थोड़ी सी देर में फैल जाएगी। उसी प्रकार परीक्षित जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनकी बात सारे विश्व में फैल गई। और उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो त्रिलोकी को पवित्र करने की सामर्थ्य रखते हैं, वे सब अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संतजन जो है वो प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने विचरण करते हैं और स्वयं उन तीर्थों में जाकर उनको पवित्र कर देते हैं। तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, स्वयं पवित्र होने के लिए नहीं, तीर्थों को पवित्र करने के लिए जाकर के तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। तो बड़े बड़े महात्मा सब आए, उनका दर्शन करके राजा परीक्षित जी ने कहा, अहो वयम धन्यतमानपाणाम, अहो वयम धन्यतमानपाणाम महत्तमानुं ग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचा। श्री परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैंने ब्राह्मणों का तिरस्कार करके बड़ा निंदित कर्म किया, ब्राह्मण का अपमान मेरे द्वारा हुआ। आज इन ब्राह्मणों का, इन संतों का, इन ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन मुझे अंतिम समय में हो रहा है, इसलिए लगता है मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा है, मैं बड़ा भाग्यशाली। हरे कृष्ण। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। श्री परीक्षित जी महाराज ऐसा कह रहे हैं, मैं राजा हूं,
हरे तो श्री परीक्षित जी कह रहे हैं कि ये जो मुझे शाप ब्राह्मण के द्वारा मिला, ये भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। हम लोग महाराज शिकायत करते नहीं थकते, रात दिन भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, लेकिन हम इतने अभागे हैं कि रात दिन भगवान से शिकायत करते, शिकायत करते करते हम थकते नहीं। लेकिन महाराज भक्तों का स्वभाव तो देखिए, भक्ति होती क्या है, कैसी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपको परमानंद में डुबा देती है, आपको परम सुखी कर देती है, ऐसी भगवान की भक्ति है। परम भक्त हैं महाराज परीक्षित जी, वे आज अपनी मृत्यु सामने खड़ी है साप के रूप में, और उस मृत्यु में भी भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। आहा, धन्य है महाराज। लोग कहते हैं भक्ति करने से क्या होगा, भजन करने से, भक्ति करने से ये होगा। अरे आपकी मृत्यु भी आपके लिए उत्सव बन जाएगी, और केवल आपके लिए नहीं, संसार के लिए उत्सव बन जाएगी महाराज, संसार के लिए उत्सव बन जाएगी। मृत्यु से ज्यादा भयानक तो कुछ नहीं होता। संसार में बड़े से बड़ा दुख आवे तो भी वो मृत्यु से नीचे ही होता है, मृत्यु से ज्यादा भयंकर तो कोई बात नहीं होती। लेकिन यहाँ तो मृत्यु साक्षात सामने खड़ी है, और वे कह रहे हैं मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अरे मृत्यु आपको मिल गई, सांप मिल गया, आपके ऊपर क्या कृपा हो गई? बोले ये जो सांप है ना, ये विषयों से वैराग्य कराने वाला है, और ये भगवान का स्मरण कराने वाला है। महाराज ये बात अगर समझ में आ जाए ना, तो सारी हमारी शिकायतें मिट जाएं, सारी हमारी जो परेशानी है, हमारा जो दुख है, वो सब नष्ट हो जाए। हम क्या सोचते हैं कि संसार में जो अनुकूलता है वो बनी रहे तो भगवान की कृपा है, और संसार में कोई प्रतिकूलता, कोई दुख आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, तो लोग कहते हैं अरे भगवान ने बड़ा बुरा कर दिया। अरे अभी हम समझे ही नहीं भगवान की कृपा किसमें है किसमें नहीं है, अभी हम ठीक से समझे नहीं। संसार में घोर दुख आवे, कष्ट आवे, परेशानी आवे, तो ये भगवान की बड़ी भारी करुणा है, कृपा है। क्यों है? क्योंकि जो कष्ट है, जो संकट है, जो दुख है, वो भगवान का स्मरण कराने वाला होता है। वो महाराज संसार से वैराग्य कराने वाला होता है, संसार से वैराग्य कराने वाला होता है। एक महाराज बड़ा सुंदर पद है, उसका हमें स्मरण हो आया है, और हम उसको कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। संसार में जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती, भगवान की बड़ी भारी कृपा है। हम लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, शिकायत करने लग जाते हैं, और संसार की अनुकूलता चाहते हैं। संसार की अनुकूलता भगवान से दूर करने वाली है, और संसार की प्रतिकूलता, दुख, कष्ट, संकट, ये भगवान की स्मृति कराने वाले, भगवान के निकट पहुंचाने वाले हैं। एक बड़ा भारी सुंदर पद है, विपदा है करुणा भा दुख, तुम्हारा है प्रभु आशीर्वाद। विपदा है करुणा भा दुख, तुम्हारा है प्रभु आशीर्वाद। है प्रतिकूल परिस्थिति जग की, है प्रतिकूल परिस्थिति जग की, सुख परिणामी बिना विवाद। सुख परिणामी बिना विवाद। हे प्रभु, हे नाथ, ये जो संसार की विपत्ति है ये आपकी करुणा है, कृपा है, और जो दुख है हे नाथ वो आपका आशीर्वाद है। जो संसार में प्रतिकूल परिस्थिति आती है
वो हमारे मंगल के लिए आती है, हमें सुखी करने के लिए आती है। इसलिए प्रभु ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर करें कि जो परिस्थिति, जो आपका मंगल विधान है, वो महाराज मैं उसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लूं। किया नहीं मैंने सहर्ष प्रभु का विधान सादर स्वीकार। परिवर्तन परिवर्धन चाहा संतत निज इच्छानुसार। सर्व समर्थ सर्व ज्ञानी शुचि परम सुहृद मंगल आधार। प्रभु का है अति मंगल में निश्चित प्रत्येक विधान विचार। भगवान जो करते हैं उसमें हमारा मंगल छुपा है। कहता यह मन कभी नहीं करता पर इसको अंगीकार। घोर अविश्वासी अबुद्धि उच्छृंखल भोग गुलाम गवार। ये जो मन है ये भोगों का गुलाम है, गंवार है, इसलिए भगवान के विधान को स्वीकार नहीं करता। टलता नहीं विधान भोगना ही पड़ता होकर लाचार। पर प्रतिकूल भाव के कारण होता मन में दुख विचार, दुख अपार। अति विश्वास सहित यदि करता हर विधान का मैं सत्कार। तो प्रभु मुझे तुरंत अपना कर स्वयं वहन करते सब भार। यदि हम भगवान के हर एक विधान को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लें, उसका सत्कार करें, उसमें प्रसन्न रहें, तो प्रभु हम सबको अपना करके और उस सारे भार को स्वयं वहन कर लेते, स्वयं सारा भार अपने ऊपर उठा लेते। और तब क्या होता? बोले हो निश्चिंत भजन रत रहता पाता सहज शांति सुख सार। प्रभु के बल विजयी होता हट जाता सब मन से संसार। प्रभु में दीनहीन पामर अति कलुषित पतित पाप आगार। विरध विचार दया में दे विश्वास दान कर दो उद्धार। हे प्रभु आप हमें ऐसा विश्वास प्रदान करें कि आपका जो विधान है हमको मंगल में प्रतीत हो। यही भक्ति है, भगवान के विधान में प्रसन्न रहना, यही भक्ति की पहचान है। श्री परीक्षित जी कह रहे हैं तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य ग्रहे स्वभीक्षणम्। निर्वेदमूलो द्विजसापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमासुधत्ते। क्योंकि ऐसा जब ऐसी परिस्थिति संसार में जब आती है तो महाराज पुरुष भयभीत होकर के विरक्त हो जाया करते हैं, संसार से विरक्त हो जाते हैं। ब्राह्मणों अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। आप लोग और माता गंगा जी शरणागत जानकर मेरे ऊपर अनुग्रह करें। मुझे ब्राह्मण के साप से सर्प डसलेगा इसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं, इसका मुझे बिल्कुल भय नहीं, मृत्यु मुझे भयदायी नहीं है। बस आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। अंतिम समय है जिसे भगवान का स्मरण बन जाए, ऐसी भगवान की कथाओं का वर्णन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो। ये परीक्षित जी मांग रहे हैं, ब्राह्मणों से कह रहे हैं, संतों से कह रहे हैं। बोले महाराज मैं किसी भी योनि में जाऊं,
वहां मेरा अनुराग भगवान के चरणों में हो। मैं मोक्ष नहीं चाहता, सदगति नहीं चाहता। बोले बोले महाराज मेरे कर्मों के कारण मुझे दोबारा आना भी पड़े तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जहां आऊं वहां मुझे श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो। और उन संतों के चरणों में मेरा अनुराग हो, उन संतों में मेरा प्रेम हो, और समस्त जगत के प्राणियों में मेरी मैत्री रहे, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। क्या बढ़िया श्लोक है। ये श्लोक तो महाराज सबको याद कर लेना चाहिए, और जो हम भगवान की जो पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, उस समय भगवान से कहना चाहिए पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सुयां यामुपयामि सृष्टिम् मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। इसी का भावार्थ गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। यत्र यत्र हे नाथ आपके चरणों में मेरा अनुराग हो, आपके चरणों में मेरा प्रेम हो। ऐसा कह करके परीक्षित जी तो मौन हो गए। और उस समय महाराज परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने की है। साधु साधु कह करके परीक्षित जी की प्रशंसा करी है। उस समय देवताओं ने बड़े आनंद से उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की है, और